नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? आदेश कुमार यादव। कुमार जी, ये बताइए, आप आज जो है दिनांक 15 मार्च 2024 का दिन है जी और आप आज संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने संत रामपाल जी नाम दीक्षा केंद्र पर आए हैं। जी इस संत रामपाल जी महाराज जी से अभी आपने नाम दीक्षा तो नहीं ली है, जी आप लेने ही जा रहे हैं। जी उससे पहले कुछ प्रश्न है हमारे जो हम जानना चाहेंगे। जी। आप नाम दीक्षा लेने से पहले जो भी अभी तक साधना करते आए हैं, जी वो कौन-कौन सी साधनाएँ करते थे? मैं मतलब ये जो है महामृत्युंजय का मंत्र पढ़ता था और ये 2 ही व्रत किया करता था साल में। ये साधना आपने कितने वर्षों तक करी है? 25 वर्ष की है मैंने साधना, महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया और बस यही है। इस मंत्र के जाप से आपको क्या-क्या लाभ मिला? इस मंत्र के जाप से जो है मैंने यदि किसी को मिट्टी भी उठा के दे दी, हुँ, तो उसको फ़ायदा हुआ या ज़बान से भी बोल दिया, हुँ। तब उसको फ़ायदा हुआ। अच्छा जी। लेकिन मेरा नुकसान होता चला गया, आपका क्या नुकसान होता चला गया? पूरा घर बर्बाद हो गया। जवान 3-4 मौतें हुई हैं, 2 भाई ख़त्म हुए, भाभी ख़त्म हुई और ऐसा समझ लो कुछ नहीं बचा घर के अंदर, सब कुछ बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप महामृत्युंजय मंत्र का आप जाप करते थे शाम और को किया करता था। उसके बाद भी आपके घर में इतनी सारी मौतों का होना, ये अपने आप में एक शंका पैदा करता है जी, कि जो साधना आप कर रहे थे, उस साधना पर शंका पैदा कर रहा है कि वो साधना यदि सही होती, तो ऐसा ना होता, क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र के विषय में ऐसा कहा जाता है कि वह मरे हुए को भी जीवित कर देता है, किंतु आपके साथ ये सब उल्टा होता रहा है। इसके साथ-साथ और क्या-क्या समस्याएँ आपके सामने आई? मेरे सामने समस्या ये है कि शत्रुओं ने भी खूब परेशान किया। अपने ही शत्रु बन बैठे। घर से बाहर नहीं निकलने दिया, परेशान करते रहे, एक निर्दोष को दोषी बनाते रहे। मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा, स्वार्थ के बिना कोई नहीं प्यारा, जब तक बैल चले हड़िये में तब तक डालें चारा। अच्छा, कुछ शारीरिक कष्ट भी हुए क्या आपको? शारीरिक कष्ट तो बहुत हुए हैं, बवासीर, पहले बवासीर हुई, फिर भगंदर हुआ और आज भी कष्ट में ही हूँ। इस समय आपको क्या कष्ट है? शारीरिक कष्ट बहुत हैं, एक तो भगंदर है जो कि बराबर में चालू है। अच्छा जी। हाँ, तो और आप संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में ये जानकारी कैसे हुई? इसके विषय में बताइए। मुझे एक संत जी आए थे मेरे पास में, वो ज्ञान गंगा पुस्तक दे के गए जी। और वो कह गए कि बच्चा, अब हम तो क्या करें, फंसे हुए हैं इस लाइन में, लेकिन आप जो है संत रामपाल जी की ये पुस्तक पढ़ना और ज्ञान अच्छा लगे तो नामदान लेना। नाम दीक्षा लेने से पहले चमत्कार मुझे दिखाया, वो जो है यही चमत्कार था कि बंदीश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने काल के हाथों में से छीना। एक बार तो कबीर साहब स्वयं आए। अच्छा जी। तो मेरे सिर के पीछे कोई खड़ा था, उसने कहा कि अगर मुसलमान के साथ जाओगे, हैं ये तो मुसलमान हैं। मेरी आँख खुल गई। फिर जो है दूसरी बार हल्की सी झलक आई, फिर तीसरी बार में जो है बंदीश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने क्यों घर से बाहर निकला तो काल ने तुरंत झपट्टा मारा, पकड़ लिया और बोला, देखें अब तुझे कौन बचाता है। हैं मेरे मुख से तुरंत निकला कि बंदीश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय। उसी समय मुझे विश्वास हो गया कि बिना नाम लिए बंदीश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज ने मेरी रक्षा की है। तो मुझे तो ये मालूम पड़ा कि पूर्ण परमात्मा ये ही हैं। तो जो 25 वर्ष तक आपने साधनाएँ की और जीवन के अपने बहुत से और भी आध्यात्मिक प्रैक्टिकल आपने अपने जीवन में किए हैं और इन सारे प्रैक्टिकल
करने के बाद आपने गीता अपने ऊपर इसका प्रभाव तब देखा जब आपके सामने एक मौत खड़ी थी काल के रूप में, और जी, जी। उस समय आपने उन मंत्रों का जाप नहीं किया था जो करते थे? नहीं, कुछ याद ही नहीं आया बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी के नाम के अलावा। हाँ, क्योंकि पुस्तक पढ़ता था मैं। संत रामानंद जी। हाँ, अच्छा, ना ज्ञान कैसा लगा जो पुस्तक में, ज्ञान गंगा में जो ज्ञान है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लिखित जो पुस्तक है, जी। ज्ञान कैसा है, किस प्रकार का ज्ञान है? ज्ञान तो ऐसा समझ लो कि बस जो पढ़ लेगा, पढ़ने के बाद में सोच विचार करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन आदमी को पढ़ना चाहिए। समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो ज्ञान गंगा पुस्तक तो उन्होंने ले ली है, जी, लेकिन पढ़ना नहीं चाहते जी। या पढ़ नहीं पा रहे हैं। हाँ, ठीक है, आप चूंकि एक समस्या से जूझ रहे थे, जी, जी। और समस्या किसी समय आपके साथ भी नहीं होंगी, आप भी अच्छे खासे शरीर से स्वस्थ रहे होंगे, जी, जी, बिल्कुल। उस समय साथ ही साथ आपके जीवन में ऐसा होगा, इतनी बुरी कंडीशन आपकी बनेगी, ऐसा आपने भी नहीं सोचा होगा। जी। तो आज जिनके सामने कोई समस्या नहीं है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये पूछना चाह रहा है, जैसे जो और लोग हैं जिनके पास ज्ञान गंगा पुस्तक पहुंची हुई है जी, और वो पढ़ नहीं रहे हैं इस समय में, जी, और आपने पुस्तक को पढ़ा, जी। तो जो अभी नहीं पढ़ रहा, जिन्होंने लेके रख ली है, उनके लिए आपका क्या संदेश है, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? मेरा तो उनसे बस यही कहना है कि भैया ज्ञान गंगा को पढ़ें, और सच्चाई को पहचानें, हैं, पूर्ण परमात्मा कौन है, कैसे हम इस लोक में आए हैं, सृष्टि रचना को पढ़ें। तो ठीक है सर, बस ये जानकारी लेनी थी, क्योंकि अभी आपने नाम दीक्षा तो नहीं ली है, नहीं, आप मैंने अभी लेने जा नहीं रहे ली, हैं। हाँ लूँगा ना। ठीक है जी, आप लेने जा रहे हैं, जी। आप पर कोई दबाव तो नहीं है किसी का? नहीं, मुझ पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं आप है। स्वेच्छा से लेना चाह रहे हैं? बिल्कुल। ठीक है, धन्यवाद सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी।